Dear friends and students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Rafiq Patafi, Government Degree College, Latifabad, Hyderabad. Today's my topic is circulatory system. Here I will discuss just on the circulatory system, its types and the characteristics. आप सिर्फ इस में आप जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, किस फाइलम में या फाइला में कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम अवेलेबल हैं, और दूसरी चीज़ जो आप समझेंगे कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द lecture. First, you should keep in mind what is the circulatory system. Circulatory system is a one type of system inside the body that carry materials, or we can say blood, or we can say fluids from one part of the body to another part या all parts of your body. तो ऐसे जानदार जिनमें बॉडी कम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा टिश्यूज पाए जाते हैं, ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम अवेलेबल होता है, उनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. हर जानदार के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. जैसे प्रोटोजोन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, उनमें वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं. उनमें साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल अवेलेबल होता है जो साइक्लोसिस का या साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस का प्रोसेस प्रोसीड करवाता है. इसी तरीके से जो हाइड्रा वाले जानदार हैं उनके पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. हाइड्रा है या आप कहें कि निडेरियंस जो है उनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. स्पंज वाले जानदार जो है उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता बिकॉज दे हैव सिंपल बॉडी एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो उनके पास भी नहीं होता. जो एनीलिडा वाले जानदार हैं, फाइलम एनीलिडा वाले जानदार हैं, या उसके बाद मोलस्कन हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, या उसके बाद जो है काइनोडर्मेट्स, ट्यूनिकेट्स, और उसके बाद कॉर्डेट्स या स्पेशली वर्टिब्रेट्स हैं, तो उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी कम्प्लेक्स होती है. तो ऐसे तमाम जानदार जिनकी कम्प्लेक्स बॉडी होगी और उनको दूर जाकर खाना, पानी, हार्मोन्स, मिनरल्स, साल्ट हर सेल तक, हर बॉडी तक पहुंचाने होंगे, तो उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म पाया जाता है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से बॉडी के अंदर ब्लड और ब्लड के अंदर मौजूद तमाम मटेरियल्स जो हैं एक बॉडी पार्ट से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट तक या पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ करेक्टर्स हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ करेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं. वन इज द ब्लड, मींस फ्लूइड होना चाहिए. तो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है क्योंकि वो रेड कलर्ड ब्लड नहीं होता, उनकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो इस वजह से जस्ट वी कैन से द सर्कुलेटरी फ्लूइड्स. और दूसरे जानदार जैसे हम हैं या फिश, वर्टिब्रेट्स या दूसरे तमाम जानदार जो ऐसे हैं उनके पास ब्लड पाई. एंड नेक्स्ट वन इज अ हार्ट, और वी कैन से पंपिंग डिवाइस, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार के पास हार्ट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार होते हैं, उनकी ब्लड वेसल जो होती है वो खुद पल्सेटाइल इन नेचर होती है, उनके पास हार्ट नहीं होती. उनके पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमारे पास आर्टरीज हैं, आर्टरी जैसे पल्सेटाइल इन नेचर हैं, तो उनके पास जो ब्लड वेसल है इसी तरीके से वो पल्सेटाइल इन नेचर हमें नजर आती है. नंबर थर्ड इज अ ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, और ये तमाम चीजें जो है किसमें आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती हैं. तो नंबर फोर जो है वो है वाल्व. वाल्व जो है सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं जो वीन्स के अंदर स्पेशली पाए जाते हैं, या हम कहते हैं कि वाल्व्स आर स्पेशली फॉर द बैकवर्ड प्रिवेंट, ब्लड को वापस पीछे नहीं जाने देते, उसको आगे मूव किया जाता है या कराया जाता है, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्ट या ब्लड वेसल अगर पल्सेटाइल है या कंट्रैक्शन हो रही है तो वो अगर थोड़ी देर के लिए स्टॉप भी हो जाती है तो वो दोबारा रिवर्स बैक टू हार्ट ना हो या रिवर्स बैक टू पल्सेटाइल ब्लड वेसल ना हो, तो उस वजह से उनके पास बैकवर्ड प्रिवेंट के लिए वाल्व्स पाए जाते हैं. सो लेट्स मूव
The circulatory system, there are two type of circulatory system. One is a open type and other is a closed type. Open type circulatory system ये वाला ओपन टाइप है। ओपन टाइप हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करती है और जाती है इन ब्लड वेजल्स की मदद से एक ओपन स्पेस वाली जगह पे। उस ओपन स्पेस वाली जगह को, उस ओपन स्पेस वाली जगह को हम क्या नाम देते हैं कि ये एक जो है फ्री स्पेस है। एक स्पेस को साइनस का नाम दिया जाता है। सिंगल स्पेस इज नोन एज साइनस और कलेक्टिवली हम एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं, दैट इज अ हीमोसील। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी वाले सिस्टम वाले जानदार जो हैं उनके पास रेड कलर्ड ब्लड नहीं होती, उनके पास जो है कौन सी चीज पाई जाती है? हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ व्हाइट कलर्ड फ्लूइड होता है या हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसका कलर रेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हेमोग्लोबिन पाई नहीं जाती। तो जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार हैं, लिसन केयरफुली, हीमोलिम्फ जो है उसके अंदर रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बाकी तमाम चीजें ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मिनरल्स भी, साल्ट्स भी, खाया जो जानदार खा रहा होता है, जो जानदार पी रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है, वो तमाम चीजें किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है? बाय द हेल्प ऑफ हीमोलिम्फ। तो हार्ट से ब्लड पंप होता है, मूव करता है इन ब्लड वेजल्स की तरफ, फिर ब्लड वेजल से इस ओपन और फिर दोबारा जो है हार्ट की तरफ। तो इनकी हार्ट जो है रिदमिक पल्सेटाइल नहीं होती या रिदमिक कंट्रैक्शन नहीं करती जैसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि आगे जाकर एक ओपन फ्री स्पेस के अंदर ब्लड को गिरना है, वहां से जब वो रिटर्न हो फिर दोबारा जो है ब्लड को सर्कुलेट कराया जा सकता है। जबकि हम इस जगह पे अगर क्लोज टाइप देखें, हार्ट है, फिर आर्टरी है, फिर ये कैपिलरीज हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, फिर दोबारा यही ब्लड जाएगा किसके अंदर? वीन्स के अंदर, दोबारा हार्ट के अंदर। तो हार्ट से ब्लड जाएगा एक ट्यूब में, फिर जाएगा कहाँ पे? एक कैपिलरीज वाले रीजन पे, फिर इसी तरीके से फिर। तो मीन्स हार्ट से जो ब्लड आ रहा है किसी न किसी ट्यूब में, आप देखें किसी न किसी ट्यूब में मूव कर रहा है, या आर्टरी में, या वेजल्स, या कैपिलरी में, या वीन्स के अंदर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप अर्थवर्म में पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें? एनिलिड्स में। और फाइलम मोलस्का के जो जानदार हैं उनमें सेफालोपोड्स में, और उसके बाद तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर ये चीज पाई जाती है, एकाइनोडर्मिस भी। और जबकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है वो तमाम मोलस्कन एक्सेप्ट सेफालोपोडा और तमाम अर्थ्रोपोड्स और ट्यूनिकेट्स में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये ओपन टाइप है और ये क्लोज टाइप है। लेट्स मूव फर्दर। You can see here, this is a closed and clear concept you can see here. This is the open type and closed type circulatory system. Open type circulatory system को अगर हम देखें तो ये जो है ग्रासहॉपर है। ये ग्रासहॉपर के अंदर अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे से साइनस भी पाए जाते हैं जो ब्लड को फ्लो करा रहे हैं। तो ये ओपन टाइप से, ये ओपन हार्ट है जो लार्ज डॉर्सल साइड पे एक बड़ी वेजल पाई जाती है जिसको हम डॉर्सल वेजल भी कहते हैं। अब ये मस्कुलर हार्ट है इसकी, और ये ब्लड जा रही है कहाँ पे? इस ओपन फ्री स्पेस के अंदर। दीज आर नोन एज अ बॉडी सेल। तो बॉडी सेल्स को डायरेक्टली ब्लड पहुंचाई जा रही है, डायरेक्टली ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके बीच में इस तरीके से बीच में कैपिलरीज वाला काम नहीं है। तो हार्ट से या ब्लड वेजल से ब्लड आएगा इसे और आकर टिश्यूज के करीब आ जाएगा और डायरेक्टली टिश्यूज ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ब्लड या हम कहें कि हीमोलिम्फ से अपनी रिक्वायर्ड मटेरियल, मिनरल, साल्ट्स वगैरह जो है कलेक्ट करेंगे। जबकि इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकियल होता है, डायरेक्टली स्किन से ही स्पैरिकल निकलते हैं। तकरीबन 10 पेयर ऑफ स्पैरिकल्स होते हैं जिससे डायरेक्टली ट्रेकियल सिस्टम की मदद से हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। और जबकि इस ब्लड हीमोलिम्फ की मदद से न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, फ्लूइड है, जो भी चीजें उनको चाहिए होती है वो डायरेक्टली वहीं से कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये है। जबकि क्लोज टाइप में ये है कि हार्ट ब्लड सप्लाई करेगी लार्ज ब्लड वेसल में, एओर्टा में, फिर आर्टरी, फिर आर्ट्रियोल्स में, फिर आ जाएंगे कैपिलरी बेड की तरफ, कैपिलरीज वाले रीजन पे जो है दोबारा वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में, फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस जाएगा। तो ये हमेशा किसी न किसी ट्यूब में आप देखें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हमेशा ब्लड
क्लोज इन ब्लड वेसल होता है। अगर किसी टिश्यू को कोई चीज चाहिए तो वो कैपिलरीज से बाहर जा सकती है, जबकि आर्टरीज और वीन्स कंप्लीटली इम्परमिएबल टू सबस्टेंसेस होती हैं। इनकी ब्लड रेड कलर्ड होती है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, और ये हर्ट भी पाई जाती है डिफरेंट इनके अंदर जो है। ये देखें फर्दर ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ डिफरेंस भी इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इनके पास हीमोलिम्फ होता है, फ्लो इनटू स्पेस या कैविटीज बॉडी टिश्यूज में, ये स्पेस में, जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसी चीज नहीं है। क्लोज टाइप में डायरेक्टली एक ट्यूब से ब्लड निकलेगी दूसरी ट्यूब में, और इसी तरीके से ये तो स्मॉल डायामीटर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको आप कैपिलरीज कह सकते हैं, और इस जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल सारे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि इस जगह पे बाकी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड के लिहाज से सिर्फ एक चीज हमारे जहन में आती है, वो कौन सी चीज? इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस स्पेशली द ऑक्सीजन। तो हीमो इनकी ब्लड जो ओपन टाइप में उनको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार हैं उनको हम नाम देते हैं कि उनके पास ब्लड पाई जाती है। अब जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार हैं उनको दोबारा आप देख लें कौन कौन से हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जानदार जो हैं हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास मोलस्कन एक्सेप्ट सेफालोपोड्स, और उसके बाद अर्थ्रोपोड्स और ट्यूनिकेट्स आ जाते हैं। जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिलीड्स, अर्थवर्म, और उसके बाद जो है क्लास सेफालोपोड ऑफ मोलस्का, और उसके बाद तमाम वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, ये तमाम जानदार जो हैं ये आ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching my lectures. Inshallah I will deliver more lectures on the remaining topics. तो मेरा जो है आप चैनल देखते रहें और इसको शेयर करें, और कोविड-19 की वजह से मैं इसको जो है बना रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों और उनको जो है फ़ायदा हो, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हम आप सब स्टूडेंट के साथ हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू more lectures. Thank you very much.